नमस्कार विद्यार्थियों, अगर आप क्लास 11th में हैं और यूपी बोर्ड 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट। ध्यान से सुनिए, अगर मोल कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो फिजिकल केमिस्ट्री का आधा हिस्सा समझ में नहीं आएगा। इसलिए अगर आज ये क्लियर हो गया तो न्यूमेरिकल्स आपके लिए बच्चों का खेल बन जाएगा। इसलिए आज का वीडियो स्किप नहीं करना है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो टॉपिक हमारे लिए है वो है मोल कॉन्सेप्ट। आसान तरीके से समझना है, क्लास 11th एनसीईआरटी यूपी बोर्ड पर आधारित 2027 की तैयारी को ध्यान में रखते हैं। मोल कॉन्सेप्ट कक्षा 11 का रसायन विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। न्यूमेरिकल्स का 80% हिस्सा इसी पर आधारित होता है। अगर यह क्लियर हो गया तो स्टोइकियोमेट्री, गैस नियम, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी सब आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं मोल क्या होते हैं। मोल क्या होते हैं, ठीक है, तो पढ़ते हैं परिभाषा। मोल किसी पदार्थ का वह भाग है जिसमें उतने ही कण, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन होते हैं जितने एमेडियो एवोगाड्रो के अनुसार 12 ग्राम कार्बन 12 में होते हैं और इसी संख्या को कहते हैं हम एवोगाड्रो नंबर, आवागाद्रो संख्या। एन ए, एन कैपिटल, ए भी कैपिटल, पर ए कैसा रहता है बेस में, इस बेस में, और इसका मान होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। मतलब किसी भी पदार्थ के, किसी भी तत्व के, किसी भी अणु के एक मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कण मिलेंगे। अब मोल की जरूरत क्यों पड़ी, मोल की जरूरत क्यों पड़ी, जरा उसको भी समझ लेते हैं। परमाणु और अणु बहुत छोटे होते हैं, उन्हें हम गिन नहीं सकते। इसलिए वैज्ञानिकों ने मोल नाम की एक काउंटिंग यूनिट बनाई। जैसे दर्जन, एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं, 12 वस्तुएं होती हैं। वैसे ही यूनिट बनाई गई, एक मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स या अणु या आयन होते हैं। बात समझ में आई? तो परिभाषा इसमें कौन कौन सी यूज में आने वाली है। एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, ए नंबर। किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान AMU में लिया जाता है, उसे एटॉमिक मास कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 एटॉमिक यूनिट। ऑक्सीजन का होता है 16 एटॉमिक यूनिट। बी नंबर मॉलिक्यूलर मास, अणु द्रव्यमान। जैसे H2O का अणु द्रव्यमान या अणुभार, H2O क्या हो जाएगा, H का है 2, ऑक्सीजन के 1 है, इसका होता है परमाणु भार एक होता है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो 16, 2 एकम 2 और 16 18 यूनिट। ठीक। मोलर मास, मोलर मास क्या होता है, एक मोल पदार्थ का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में। एग्जाम्पल, एक मोल H2 का भार कितना होगा, उसके अणुभार के बराबर। और ऐसे ही एक मोल CO2 का 44 ग्राम होगा, उसके अणुभार के बराबर। अणुभार निकालना भी समझ लेते हैं, H2O भी देखा था, CO2 भी देख लेते हैं। C कितने हैं, एक, इसका कितना होता है 12, H के O कितने हैं, 2, 16 है होता है O का, और इसके हैं कितने, 2, तो ये कितना हो गया 32, 32 और बार कितना होता है 44। यानी इसका एक मोल का भार कितना होगा, 44 ग्राम होगा।
चलो, मोल निकालते कैसे हैं? मोल निकालने का मुख्य फॉर्मूला कुछ इस टाइप से है। मास से मोल निकालना हो तो एक सिंपल सी बात है, जितना ही मास हो और उसका मॉलिक्यूलर मास यानी अणु भार, यानी मान लो अगर CO2 दिया है 22 ग्राम, तो 22 और उसका अणु भार कितना देखो 44, तो मोल कितने आएंगे 1/2 या 0.5। ठीक। नेक्स्ट, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स हैं वो भी कैलकुलेट करते हैं। कैसे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर होते हैं जितने भी मोल आए उसमें आवागातो संख्या का गुणा कर देते हैं तो पार्टिकल्स मिल जाते हैं। जैसे अभी हमने CO2 का निकाला, हमने मोल 0.5 मोल या 1/2, तो मोल कितने में 1/2, तो 1/2 गुणा 6.022 इंटू 10⁻23, 2 का भाग दे देंगे, आ जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23। कितने पार्टिकल्स हैं यानी कण हैं। ठीक है, यानी अगर कहें 22 ग्राम CO2 की अगर बात की जाए उसमें मोल कितने हैं 0.5 मोल, 0.5 मोल, और पार्टिकल कितने हैं 3.11 इंटू 10⁻23। ठीक है। नेक्स्ट, गैस के लिए अगर कोई निकालेंगे STP पर तो क्या निकल आता है, आयतन निकाल सकते हैं इससे हम। कैसे? STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, STP पर 1 मोल गैस हमेशा उसका आयतन कितना होता है 22.4 लीटर होता है। अब क्योंकि मोल निकालने हैं तो वॉल्यूम अपान क्या निकाल सकते हैं 22.4, या फिर अगर आयतन निकालना हो, इसी सवाल को अगर ले लें तो हमारे पास यहाँ पर क्या उपस्थित था, मोल उपस्थित है, और आयतन पूछा हो कि 22 ग्राम CO2 का आयतन कितना होगा, और पता लगाना हो तो हमने मोल निकाल लिए थे ऑलरेडी, मोल हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब कितने हैं, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा मास, सॉरी मोल इंटू 22.4। मोल कितने निकाले 0.5, और 22.4 या इसको ले सकते हैं 1/2, 1/2 लिखने से आपके लिए आसानी हो जाएगी, तो हमने लिख दिया इसको 1/2, 2 का भाग 22.4 में देंगे, क्या आएगा 11.2 लीटर, क्या जाएगा 11.2 लीटर। बात समझ में आई? ऐसे ही परसेंटेज कंपोजिशन भी निकाला जा सकता है मोल के द्वारा, यानी द्रव्यमान प्रतिशत बोलते हैं, मास परसेंटेज बोलते हैं। ये हम ऑलरेडी वीडियो डाल चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं, आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, क्लास 12 के चैप्टर 1 में ही है, आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा द्रव्यमान प्रतिशत का। नेक्स्ट क्या निकाल सकते हैं इससे एम्पेरिकल फॉर्मूला, क्या निकाल सकते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला, यानी मूलानुपाती सूत्र, क्या बोलते हैं उसको मूलानुपाती सूत्र। इसके लिए एक अलग वीडियो मैं आपको लिए बनाऊंगा, और आप समझ लीजिए, पहले परसेंट को मास मान लो और एटॉमिक मास से डिवाइड करो और इस स्मॉलेस्ट से डिवाइड करो। ये मैं आपको सिखाऊंगा, इसकी टेंशन नहीं लेना। मूलानुपाती सूत्र एम्पेरिकल फॉर्मूला हम अलग से पढ़ेंगे। लिमिटिंग रीजेंट, लिमिटिंग रीजेंट ये क्या होते हैं, जो रीजेंट पहले खत्म हो जाए वही लिमिटिंग रीजेंट कहलाता है। इसके बारे में डिटेल समझेंगे। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। जैसे 18 ग्राम जल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, 18 ग्राम जल में कितने मॉलिक्यूल होंगे। सिंपल सा सॉल्यूशन होगा, मोलर मास कितना दे रखा है 18 ग्राम, तो मोल कितने जाएंगे H2 का मोलिकुलर मास कितना होता है 18, 18 अपॉन 18 बराबर 1 मोल।
अच्छे समझ लीजिए, देखिए अणुभार H2O कितना होता है 18। कैसे होगा, H के हैं 2 और ऑक्सीजन का क्या है 16। एक 2 H है इसलिए 2 और ऑक्सीजन का 16, 2 18 हो गया। और इसका मास द्रव्यमान दे रखा है कितना दिया 18, तो 18/18 करेंगे कितना जाएगा 1 मोल। कितना जाएगा 1 मोल। तो 1 मोल में कितने अणु होते हैं आवागाद्रो संख्या के बराबर। तो मोल से गुणा कर देंगे आवागाद्रो संख्या का तो मिल जाएगा हमारे पास मॉलिक्यूल्स की संख्या। कितना हो जाएगा आंसर 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। एक क्वेश्चन और करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे। 11.2 लीटर SO2 में STP में कितने मोल होंगे। तो क्या करते हैं, हमेशा करते हैं आयतन जो दिया है बटे 22.4 करते हैं। आयतन इसमें कितना दिया है 11.2, 22.4 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा नहीं 1/2 या 0.5 मोल, 0.5 मोल आपका आंसर हो जाएगा। कितनी आसानी समझ लिया मोल कॉन्सेप्ट हमने। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके लिए, एवोगाड्रो नंबर याद रखना चाहिए हमेशा, जो कि है 6.02 इंटू 10⁻23। मोलर मास कैलकुलेशन परफेक्ट होना चाहिए, मोलर मास तुरंत निकालना आना चाहिए, अणुभार तुरंत निकाल सके। इसके लिए आपको 30 तक याद करने पड़ेंगे। परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, अगले क्लास में मैं उसकी तैयारी करवा दूंगा। लिमिटिंग रीजेंट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये मैं आपको अलग से करवाऊंगा। नेक्स्ट है एम्पेरिकल फॉर्मूला पर न्यूमेरिकल आना चाहिए, ये भी मैं आपको तैयार करवाऊंगा। ठीक है, तो अगली वीडियो यही होने वाली है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जैसे ही वीडियो आए आप तक पहुंच सके। तो फाइनल समरी क्या है, मोल कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो मास, मोल, पार्टिकल्स और वॉल्यूम, इन चारों के बीच में संबंध होता है ये, तो आसानी से आप ये कैलकुलेट कर पा रहे हैं। अगर ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग है तो फिजिकल केमिस्ट्री में 50% आपका आसान हो जाता है। ठीक है, तो अगला वीडियो आने वाला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर से कर दिए होंगे, नहीं किए हैं तो अभी कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।